रूस ले लिया पोलैंड का हिस्सा, तो पोलैंड का हिस्सा जो था वो रूस ले लिया। पोलैंड का हिस्सा दे दिया। ये देने वाला कौन है? बेचारे वो सब बोले नहीं थे, ये सब कोई कुछ युद्ध लड़ो, तुम युद्ध लड़े, उससे लड़े, हमसे थोड़ो लड़े, लेकिन लड़ाई में तुमने हमारा देश ही लेना चाह रहे हो। तो रूस वाला पोलैंड को दे दिया, रूस को, ठीक है। तो पोलैंड को रूस दे दिया गया, पोलैंड का हिस्सा जो है रूस को दे दिया, ठीक है, रूस को दे दिया। आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। और क्या किए? प्रशा को सक्सेनी, ये बिचौं में आओगे ना, जो प्रशा है, यहाँ पर एक जगह है सक्सेनी, सक्सेनी को भी प्रशा को दिया गया कि भाई तुम सक्सेनी को भी संभाल सकते हो। सक्सेनी का एक हिस्सा प्रशा को दे दिया गया। सक्सेनी का एक हिस्सा प्रशा लेके गया। जा कहा यार अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। ब्रिटेन वाला बोला कि यार हमको भी कुछ मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? ग्रेट ब्रिटेन ले लिया अपना, वहीं ग्रेट ब्रिटेन बनवाया, और साथ ही साथ नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। कहा ये सब तो कर ही लिए हैं, एक ग्रेट ब्रिटेन बनवाया अपना वहीं, ग्रेट ब्रिटेन, इसको बढ़ाया, कहा कि बढ़ाओ भाई, हम भी तो रहे हैं इधर। ग्रेट ब्रिटेन, देखो चारों आपस में बंदरबाट किए खूब बहुत तगड़े में। तो 1815 में रूढ़िवादी व्यवस्था की शासन आया। ये मत समझना कि हर समय जनता की ही सरकार चलेगी। परंपरावादी लोग भी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए फिर सोचते हैं कि हमारा पुराना दिन वापस आ जाए, चाहे भारत हो चाहे ब्रिटेन हो, यहीं से सोच लगाओ। हर रूढ़िवादी सोचता है कि हमारा भी दिन वापस आना चाहिए, और जैसे मौका मिलेगा कतरना स्टार्ट कर देंगे। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने खूब जमकर अपना वर्चस्व लहराया। और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं की एक और बड़ी खासियत है, अभी आपको बताता हूँ। चलिए ये सब नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब जो रूढ़िवादी होता है परंपरा के अनुसार चलता है। परंपरा श्रेष्ठ है, आधुनिकरण से डर लगता है इन्हें। परंपरा श्रेष्ठ, परंपरा के आधार पर ही शासन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार भले निरंकुश रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ हमको कायम रखना चाहिए, निरंकुशता। इसको बना के रखेंगे तभी हम ज़्यादा दिन तक ट्रेवल कर पाएंगे। भाई नए नए राज्य स्थापित किए हैं, राजतंत्र आया है, तो राजतंत्र को बना के भी तो रखना है, कहीं फ्रांस की क्रांति न हो जाए, इसका डर भी रहता था मन में। तो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती है। जो रूढ़िवादी व्यवस्था होती है, रूढ़िवादी व्यवस्था
आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती है। आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है, इस समय की जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उस समय वो आलोचना और रूढ़िवादी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करती थी। थोड़ा सा आज के भारत को भी आप सब कंपेयर कर लेना ही, कहीं आप भी इसी आजमाइश में नहीं न पड़े, तो थोड़ा सा देखते रहना। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो गतिविधियां निरंकुश सरकारों पर सवाल उठाती थी, सरकारों ने उनकी सरकार की जो वैधता उस पर सवाल उठाती थी उसको दबाने का प्रयास किया और बलपूर्वक किया, भारत सब खूब किया। उन्होंने कहा यार ये सब दब नहीं रहे हैं, नई नई आज़ादी चख लिए तो इसका मतलब क्या, अब वर्चस्व में हम आए हैं, हम अपने अनुसार संतुलन को स्थापित करेंगे, जिसको आप मौका देंगे। देखिए विचारधारा की ही लड़ाई है। राष्ट्रवाद में उदारवाद जुड़ा था और उसको हटा करके फिर निरंकुश राजतंत्र आया। कहा यार ये भगवान के नाम पे पहले डराओ, नहीं डर रहे हैं, भगवान के नाम पे डर ही नहीं रहे हैं, तो सरकार ने सेंसरशिप नियम बनाए। जब भगवान के नाम पे पहले तो डराने का प्रयास करेंगे, पहला काम इनका यही होगा, भगवान के नाम पर जो पहले करते आए थे, भगवान के नाम पर डराएंगे। ठीक है, आप डर गए तो मर गए, तब कहेंगे मरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, भगवान के नाम पे डराएंगे। तो इस समय भी डराने का 1815 के बाद की स्थिति से ये सब प्रयास किए, लेकिन लोग डरे ही नहीं, इससे ऊपर उठ चुके थे। जब कोई सोच इससे ऊपर उठ जाती है तो अव्वल दर्जे में सोचने लगता है, इससे डरे नहीं। कहा यार ये तो डर ही नहीं रहे हैं, एक काम करो सेंसरशिप नियम बनाओ। तो सेंसरशिप नियम बनाए गए। सेंसरशिप नियम बनाए। जो उस समय की राजतांत्रिक सरकार थी उन्होंने सेंसरशिप नियम बनाए और कहा, क्या कहा, अखबार, किताब, नाटक, गीत, किसी भी किताब में, नाटक में, गीत में व्यक्त नहीं होना चाहिए कि सरकार अच्छी नहीं है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। कोई हमारी सरकार की आलोचना करे, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। तो अखबारों, किताबों और नाटक, गीतों जो भी व्यक्त किया जा रहा है सेंसरशिप बोर्ड के माध्यम से ही आगे जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र में, इस फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति का जिक्र करता नजर आया, मुक्ति का विचार झलकाते नजर आया, तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देखो, बोलने की आज़ादी है, आप राजतंत्र का विरोध नहीं कर सकते। सेंसरशिप के नियम बनाए, लेकिन उदारवादी लगातार प्रयत्न करते रहे बेचारे। राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुद्दा, सबसे पहला यदि कोई मुद्दा था तो वो प्रेस की आज़ादी। इन सबको समझ में आ गया था, जो रूढ़िवादी व्यवस्था में बैठे होते हैं वो जानते हैं कि हमको कहाँ से दिक्कत हो सकती है। वो थी प्रेस, और प्रेस की आज़ादी को छोड़ देंगे तो ये हमको उखाड़ फेंकेंगे। प्रेस की आज़ादी ले भाई, जो प्रेस की आज़ादी को छीनना, सबसे पहला काम किया यही। कोई भी सच दिखाया तो हलक से जबान खींच लेंगे,
सच नहीं दिखना चाहिए। सबसे ज़्यादा डर दिखना चाहिए राजतंत्र का। निरंकुश शासन व्यवस्था है, और निरंकुश राजाओं को सबसे ज़्यादा यदि किसी से डर लगता है तो वो थे पढ़े लिखे समाज, मध्यम वर्ग। कहा यही ससुरा सब हम लोगों को उखाड़ के फेंके, इनको पनपने नहीं देना अपने देश में। इन्होंने एक चित्र बनाया है एनसीईआरटी के बुक में, आप जाके देखिएगा। ये रहा, इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हैं जिसमें बाएं साइड दिखाया गया है पट्टी टांगी हुई है ढेर सारी, और दाएं साइड सेंसर बोर्ड के नियम टांगे हुए हैं कि भाई देखो ऐसा नियम होना चाहिए। नियम टांगे हुए हैं, और बीच में राजशाही लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोले तो उसके मुख पे पट्टी बांधो, बोल नहीं पाना चाहिए। और यदि किसी कारण से कोई बच जाता है, मुख खोलने को तैयार हो जाता है, तो उठाओ पैसा, ठीक है, उठाओ मोहरे और उसके मुंह में ले जाके भर दो ताकि वह बोल नहीं पाए। तो मध्यम वर्ग जो था, जो उदारवादी लोग थे, वो राष्ट्र में प्रेस की आज़ादी चाहते थे कि बोले भाई, सही बोले, सही दिखाए, सही चीज़ नहीं दिखाना। तो सबसे ज़्यादा डर इनको पढ़े लिखे समाज से लगा। तो सबसे पहला नियम जो बनाए, पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। इन्होंने एक चीज़ कहा कि जो पढ़ा लिखा समाज है, का पहला नियम खामोशी। आपको खामोशी में जीना है, आवाज़ उठाओगे तो कतर दिए जाओगे। पहला नियम खामोशी, आपको खामोशी रहना है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जब कोई क्लब का मेंबर किसी दबाव में आकर के, अंतर आत्मा के दबाव में आकर के आवाज़ उठाने का, मुख खोलने का प्रयास करते हो तो उठाओ मोहरे और मुख में भर दो। परंपरावादी व्यवस्था में परंपरा को सर्वोपरि रखना होगा। तो इस नियम के साथ रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपना चरम बिंदु अपनाते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी। भाई आप रूढ़िवादी व्यवस्था को अपनाओगे,